तो जैसे कि हम पहुंचे हैं शुगर मिल प्रबंधक अरुण कुमार भाटी जी के पास। इन्होंने बोला है कि बहुत जल्द जो है इनकी तनख्वाह को हम दे देंगे, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर दे देंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आई है ये ट्रांसफ़र को लेके आई है और जो कर्मचारी है वो हमारे कहीं ना कहीं परिवार का हिस्सा है और हम नहीं चाहेंगे कि हमारा परिवार परेशान हो। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं इकबालपुर महालक्ष्मी शुगर मिल में, जहां पे आप देख सकते हैं कि जो वर्कर हैं इस शुगर मिल के, ये सारे अपने अपने काम छोड़ के यहाँ पे धरने पे हैं। और धरने पे क्यों हैं ये भी हम बता देते हैं कि पिछले 10 महीने से इन लोगों की सैलरी नहीं मिली। जहाँ सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं कि गरीबों के लिए इतनी योजनाएँ निकाल रखी हैं, वहीं जो कड़ी मेहनत करते हैं और कड़ी मुशक्क़त करते हैं उनकी मेहनत का पैसा इस शुगर मिल में नहीं दिया जा रहा है पिछले 10 महीने से। क्योंकि दृष्टि न्यूज़ ने आपको पहले भी एक खबर दिखाई थी कि तहसील दिवस में डीएम साहब के यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन दी थी, तब से लेके आज तक भी इनकी सैलरी नहीं मिली और ये लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि सभी गरीब तबके से आते हैं तो इनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। ऐसे में इनके घर का गुजर बसर कैसे हो, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा करता है। और आइए अब इन लोगों से भी जानते हैं कि आखिर क्यों नहीं इनकी जो तनख्वाह है वो मिल रही है, क्या कारण है और क्या कहना है शुगर मिल प्रबंधकों का कि क्यों इनकी तनख्वाह नहीं दे रहे। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले भाई साहब आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मुकेश पटेल है। मैं धनश्री एग्रो प्रोडक्ट इकबालपुर शुगर मिल का कर्मचारी हूँ। और हमारा जो है यहाँ कर्मचारियों का वेतन मई से लेकर अब तक मात्र 2 महीने की और 3 साल का जो हमारा एक बैठ की भत्ता होता है जिसे रिटेनिंग कहते हैं, 3 साल से वो भी नहीं मिला। हमारे जो कर्मचारी बाहर से आते हैं उनको जो किराया मिलता है वो किराया नहीं मिला, कोई ओवर टाइम का पैसा और उसका ड्यूज जो और भी हमारी छुट्टी बनती है, ना ही कोई यहाँ पर मेडिकल सुविधा है, ना कोई मेडिकल अलाउंस है और भरपूर शोषण किया जा रहा है मैनेजमेंट द्वारा। क्या पहले मिलता था आपको मेडिकल अलाउंस से, महंगाई भत्ता वगैरह? पहले मिलता था। LIC भी थी, LIC भी ख़त्म कर दी कंपनी ने। अभी हम सरकार से पूछ रहे हैं क्यों नहीं मिल पा रही है आपको? जो मेडिकल अलाउंस है उसको तो छोड़ दीजिए, महंगाई भत्ता उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो एक आपकी मेहनत का पैसा है यानी कि आपकी तनख्वाह, वो तो कम से कम मिलनी चाहिए ना। क्यों नहीं मिल रही है? आपने जब बात करी तो क्या कहना है शुगर मिल के प्रबंधकों का? ये मैनेजमेंट है, ये अपनी मनमानी कर रहा है और लोगों का भरपूर शोषण कर रहा है। बताया होगा ना कारण के घाटे में चल रही है। घाटे में बता रहे हैं, लेकिन कंपनी घाटे में तो मैनेजमेंट के द्वारा भेजी हुई है। कर्मचारी तो अपना काम कर रहा है, वो अपने 8 घंटे मेहनत कर रहा है, 12 घंटे मेहनत करके अपना काम पूर्ण रूप से करके जा रहा है। और अगर गन्ना नहीं आ रहा है इस सीजन में तो उसका गुनाहगार सिर्फ उसका जिम्मेदार मैनेजमेंट है, क्योंकि समय पर किसान का पैसा न देने की वजह से किसान गन्ना नहीं लेगा आ रहा। कर्मचारी का उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि गन्ना तो काफ़ी यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये 10 दिन का इकट्ठा हुआ गन्ना है। अच्छा। पर डे 2-2.5 हज़ार कुंटल आ रहा है सिर्फ, जबकि 30, 32, 35 हज़ार आना चाहिए पर डे। तो ये सब जो मैनेजमेंट की कमी है, इसमें कर्मचारी का कोई दोष नहीं है। तो सुना आपने कि कर्मचारी का कोई दोष नहीं है। अगर जो बात करें हम किसानों की, तो इस शुगर मिल की हम बता दें कि किसानों का भी बहुत भुगतान यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी तक वो भुगतान भी नहीं हो पाया है। और यहाँ पे कर्मचारी जितने भी हैं अपने अपने काम छोड़ के धरने पे आ गए हैं, क्योंकि इनकी जो तनख्वाह है, क्योंकि जैसे आपने सुना ही अभी भाजपा ने बताया है कि मेडिकल अलाउंस नहीं इन्हें मिला है, महंगाई भत्ता नहीं मिला है, यहाँ तक कि जो आने जाने का किराया होता था जो पहले मिलता था वो अब नहीं मिल रहा है। 10 महीने से तनख्वाह के लिए भी ये लोग तरस हो गए। कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है आपकी? हम 10 महीने से जी। 10 महीने से। तो आपने बात नहीं करी है कि भाई हमारी तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वो आजकल कर रहे हैं, यही आश्वासन दे करके आज तक इतना दिन निकाल लिए हैं। हम लोग मजबूर होकर के हम लोग धरने पे बैठे हैं। ये उनके कितने दिन से धरना कर रहे हैं आप? 10 दिन हो गया जी। 10 दिनों से धरने पे हैं जी। तो अभी तक भी कोई निर्णय नहीं ले पाए क्या? कोई निर्णय नहीं है साहब, कोई निर्णय नहीं है। सिर्फ मिल चलाओ यही है। और पैसे देने के बारे में कोई निर्णय नहीं है। अच्छा, मिल चलेगी तभी तो कहीं ना कहीं भुगतान होगा। और आप मिल ही नहीं चलाओगे तो फिर कैसे शुगर मिल भी आपकी? 2.5 महीने से मिल चल रही है, 2.5 महीने से चल रही है, रुक के चल रही है, लेकिन 2.5 महीने से चल रही है, लेकिन कोई पैसा नहीं है।
जी कि सीजन में ये हाल है तो ऑफ सीजन में क्या हाल होगा। ये पैसा देने का कोई नाम ही नहीं ले रहे हैं। डेली मीटिंग हो, डेली वादा कर रहे हैं, हर हफ्ते वादा कर रहे हैं, लेकिन देने का कोई नाम नहीं है। तो सुना आपने कि डेली के डेली वादा कर रहे हैं कि कल परसों, और मील भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद पड़ी हुई है, चल रही है। 2.5 महीने से मील चल रही है। अगर जो चाहें तो कर्मचारियों की तनख्वाह तो दे सकते हैं। किसानों का अगर जो हम बात करें तो बकाया इतना है कि देना मुश्किल हो जाता है, इसलिए धीरे धीरे दे सकते हैं। लेकिन इन कर्मचारियों की जो तनख्वाह है वो तो कम से कम इनको देनी चाहिए। इतनी तनख्वाह नहीं है। कितनी तनख्वाह है बाबूजी आपकी? 10 महीने की। 10 महीने की नहीं, तनख्वाह कितनी है? 1 महीने की तनख्वाह कितनी है? वही 20-20 हज़ार रुपये है। हाँ। और कहते 30-35 हज़ार रुपये सभी लेबर किसी के 10 है, किसी के 10,000 है, किसी के 12,000 है, किसी के 30 में हर ये टेम्परेरी है। अच्छा, आप टेम्परेरी है यहाँ पे। कितनी तनख्वाह है आपकी? 12,000 जी। 12,000। जी। कितने महीने से नहीं मिली है? 10 महीने से जी। तो घर का गुजारा कैसे चल रहा है? बस ब्याज पे लेने पड़ रहे जी पैसे। हैं? ब्याज पे पैसे लेने पड़ रहे जी। तो ब्याज पे ले रहे हो, उतारोगे कैसे? बस वो तो फिर घर घूम इसी के भरोसे बैठे हुए हैं जी लोग बाग कि तनख्वाह मिलेगी और अपना जो हो तो तनख्वाह लेकर भाई कर्जा उतार देंगे। इसलिए लोग बाग जो होते हैं यहाँ इसके भरोसे नौकरी कर रहे हैं और यही तनख्वाह नहीं दे रहा। 10 महीने से लोग अपना दिहाड़ी छोड़ कर मिल छुट्टी रहा तो अपना दिहाड़ी कर ले जाएगा कहीं, वो अपने बच्चों का गुजारा कर रहे हैं। कितने % ब्याज पे ले रहे हैं आप पैसा? 5% पे जी। 5% पे। जी। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आई है, क्योंकि घर गुजर बसर करने के लिए, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। तो 5% पे ये लोग ब्याज पे पैसा ले रहे हैं, शुगर मिल के भरोसे कि हमारी तनख्वाह मिलेगी, हम ब्याज का पैसा दे देंगे। शुगर मिल जो तनख्वाह दे नहीं रही है, ब्याज का पैसा उतर नहीं रहा है, तो ऐसे में इनके पास कदम बचेगा क्या? कदम बचेगा भाई? बस सैल पास खानी पड़ेगी जी। फिर तो सैल पास की बच्चे आत्महत्या करनी पड़ेगी जी। हाँ जी, ये मरने के सिवाय इनके पास है ही कुछ नहीं। तो सुन लिया आपने कि सल्फास खानी पड़ेगी, क्योंकि मरने के अलावा और कोई इनके पास काम नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब? मुझे कहना क्या जाए, सब लोग भूखे मर रहे हैं। बाहर के परदेसी आदमी भी रोटी खाने को नहीं मिल रही। लोगों का शादी, एक अभी हमारे साथी के यहाँ शादी थी, उसने पता नहीं रो कैसा उसने बड़ी रो रहा था, वो पता नहीं कैसा उसने अपना इंतजाम किया। लोगों का शादी आ रही है, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ जी, हम सभी इन्हीं के साथ हैं, जो भी खड़े हैं मजदूरों की सबकी परेशानी है के साथ साथ में हम भी इनके कदम। तो मजदूरों की सभी की परेशानी है, आपने सुनी ली परेशानी। और ये परेशानी आज कल की नहीं है, ये परेशानी लगभग 10 महीने हो गए हैं और 10 महीने से ये लोग परेशान हैं। तो बात करने की कोशिश करेंगे जो शुगर मिल के प्रबंधक हैं, उनका क्या कहना है, और बात करने की कोशिश करेंगे श्रम विभाग के अधिकारियों से कि उनका क्या कहना है। क्योंकि अगर जो बात करें सरकार की, तो श्रम विभाग जो है लेबरों की सुनता है, लेकिन इनके पास आप कागज भी देख रहे होंगे कहाँ जो ये कागज हैं कहाँ इन्होंने दे रखे हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल तक में भी इन्होंने ये शिकायतें कर रखी है, लेकिन आज तक भी इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। कहाँ आपने ये एप्लीकेशन दी थी? ये हमने 27 जून 2024 में मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री कुंजा बहादुरपुर में 2 अक्टूबर 2024 में आए थे। उनको ज्ञापन भी सौंपा। बार बार हम DM साहब से मिले, विधायक जी के नेतृत्व में, नगर पालिका रुड़की में, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई संज्ञान में नहीं लेता, ना कोई आदेश करे। यानी कि नियमों को बिल्कुल ताक पे रख दिया है। जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है उन तक की भी नहीं सुनी जा रही है। कई जगह ये लोग शिकायत कर करके परेशान हो गए। लास्ट में इनके पास चारा बचा है धरने का, कि धरना देने के अलावा कुछ नहीं है। तो अभी आपने कर्मचारियों की तो सुनी है कि कर्मचारियों की लगभग 10 महीने से तनख्वाह नहीं दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ कुछ ठेकेदार लोग भी हैं जो कि शुगर मिल में ठेकेदारी करते हैं, और किस चीज़ की ठेकेदारी करते हैं वो भी जानते हैं, और कितना बकाया बचा हुआ है वो भी जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है जी। ठेकेदार हैं आप, किस चीज़ की ठेकेदारी करते हैं? सर अंदर जितना भी वेल्डिंग से रिलेटेड फैब्रिकेशन का जितना भी काम है, यानी कि जो पाइपलाइंस होगी, केटल्स हो गए, वेसल हो गए, वो सब हम ही लोग करते हैं। सर हम यहाँ पे 2 ठेकेदार हैं, आज दूसरे यहाँ पे एट प्रेजेंट नहीं है, गए हुए हैं बाहर। तो सर आज यहाँ पे मैं ही हूँ सर। जितना भी अंदर फैब्रिकेशन का काम होता है वो हम ही करते हैं। कर्मचारियों के साथ साथ आप भी आज इकट्ठा है, आपका क्या यहाँ पे समस्या है? सर समस्या सबसे बड़ी पैसे की है सर। पैसे के, वरना हमें फैक्ट्री से हमारे सर रोजी रोजगार, हमारे घर का सर जो चूल्हा जलता है फैक्ट्री से जलता है। हमारी इस फैक्ट्री में सर तीसरी पीढ़ी है। हमारे दादाजी यहीं पे थे, हमारे पापा पीछे खड़े हुए हैं सर, और मैं सर यहीं से मैंने भी इनिशिएट किया है सर। तो सर हमें सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पैसे की आ रही है सर, यही सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा सर। पिछले 1.5 साल मतलब लगभग 2 साल का हमारा भुगतान रुका हुआ है। इस साल का तो 1% भी हमको अभी तक नहीं मिला।
लगभग कितना भुगतान है आपका अभी भी? सर यहाँ पे अगर मैं अपना इंडिविजुअल बताऊँ तो सर मेरा 34 लाख के आसपास है। और यहाँ पे जितने भी हमारे ठेकेदार हैं लगभग सीट यहाँ पे रखी हुई है मैनेजर्स के सामने सर, लगभग 1 से सवा करोड़ रुपये सबका है जी मिला करके। आपका कितना बकाया बचा हुआ है? मेरा 772 जी। 772। आपका कितना है जी? 9 लाख रुपए 9 लाख रुपए। आप भी ठेकेदारी हैं? जी ठेकेदार हूँ टॉप क्लिनिक का जी, बेलिंग हाउस। आपके? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। हाँ जी। झाड़ू वाला है जी। नो। अच्छा, सफाई कर्मचारी भी? हाँ जी, सफाई कर्मचारी। ये इससे बड़ी पीड़ा नहीं हो सकती कि एक सफाई कर्मचारी जिसकी तनख्वाह अगर जो देखा जाए सबसे कम है 1 लाख रुपया, इनका भी बकाया बचा हुआ है। कितने महीने की तनख्वाह नहीं मिली आपकी? 55,000 रुपये पिछले साल के और 3 महीने के अब के हो गए हैं। अच्छा, हाँ जी, नवंबर से शुरू हो। आपके कितने बकाया? 9 जी। 9। आपके? 5 है जी। आपके? हाँ जी, हमारा तो 3 साल का बकाया है जी। 3 साल का बकाया। कितना है लगभग बकाया? लगभग हम लोग का 4-5 लाख रुपया एक आदमी। 3 रिटर्निंग है और हमारा ड्यू जो है बचे है, तनख्वाह बचे है वो है। तो सुना आपने, यहाँ पे ठेकेदार हो या कर्मचारी हो सबका बकाया रुका हुआ है। किसी का 1 लाख रुपए है तो किसी का 5 लाख रुपए है और बहुत बहुत साल से ये लोग परेशान हैं। और जबकि भाई ने एक बात और भी कह दी कि ब्याज पे लेने के लिए, ब्याज कहाँ से ले रहे हैं भाई साहब? सर ब्याज हमारे कई सारे हैं, एक तो यहाँ पे सामने से ही हैं सुनील भाई, उनसे लेते हैं। माजरा गांव पड़ता है वहाँ से लेते हैं। अच्छा, ब्याज क्यों ले रहे हैं आप? सर आप ये बताइए जिस लेबर ने अब जैसे ये सर हमारी इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, हम इतने बड़े मतलब हमारे पास कोई उद्योग नहीं है। अब यहाँ पे जिस तरह से ये लेबर है सर, इस फैक्ट्री में लेबर लगी 500 आदमी है, इसी तरह हमारे पास 25 आदमी होते हैं सर। हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, हमारा घर इतना मजबूत नहीं है कि हम उन 25 आदमियों की उनसे जो वो गालियाँ हमको देते हैं सर उनको हम बर्दाश्त कर सकें, या वो कहीं से बाहर से। सर हमारी इतनी हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है, हमारे घर के बाहर सिक्योरिटी नहीं बैठी हुई है कि हम उन लोगों को संभाल पाएँ, इतनी हमारी क्या। आप ब्याज पे पैसा देके? सर हमको अपना सर बचाना है, तो ये मसला है सर। तो सुना आपने, मजबूरी भी बहुत है कि ब्याज पे पैसा लेके अपने लेबरों को पैसा दे रहे हैं क्योंकि गाली खाने की हिम्मत नहीं है। और इतनी पीड़ा के बाद जो जब हमने बात करी है जो शुगर मिल प्रबंधक हैं, उनका कहना है कि 2 से 4 दिन के अंदर अंदर इनका सारा भुगतान हो जाएगा। दिसंबर की आधी से ज़्यादा जा चुकी है, पिछले महीनों की भी जा चुकी है। थोड़ी सी कुछ समस्याएं रही फाइनेंशियल, इसलिए तनख्वाह थोड़ी रुकी गई है। इस तनख्वाह का जो आगामी अभी तनख्वाह है इसको हम बहुत जल्दी, हमने अभी सबसे चर्चा भी करी है और आने वाले 2-3 दिन में 4 दिन में ये सब तनख्वाहें दे दी जाएंगी सभी कर्मचारियों से भी, और इनसे बातचीत हो रही है, अभी राजी हैं। और गन्ने की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, गन्ने का भुगतान या इस तरह की नहीं हो पाया था पिछले उसमें, परंतु पिछले वर्ष का भी हमने गन्ना भुगतान सारा कर दिया है, ऐसी कोई अभी और नहीं है। और थोड़ी सी इसमें ये आई कि हमारे डीसीओ साहब का ट्रांसफ़र हो गया था, तो उनका जो बैंक खाता इधर उधर होता है उसकी वजह से थोड़ा सा तनख्वाह लेट हो गई है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। ऐसे नहीं चल रहा, 10 महीने नहीं है ये कहना गलत है, परंतु ये कि पिछले 4-5 महीने से है। हाँ, 4-5 महीने से है। ये तो बात ही शीघ्र है। अभी ये जो नए डीसीओ साहब आ गए उनके सिग्नेचर अभी वहाँ से बैंक से बॉम्बे ऑफिस से कुछ करके हो गए हैं, संभवतः आगे होंगे, और जैसे ही वो दस्तक होंगे उनके साइन होंगे, जो भी हमको 15% मिलता है वो हमारा ड्यू है, उसको तुरंत निकाल के हम तनख्वाह देंगे। प्रतिबद्ध हैं हम तनख्वाह देने में हमारा। और डीसीओ साहब ने भी हमें निर्देश दिए हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस काम को करा के सभी कर्मचारियों को सैलरी दी जाए और उनका वेतन का, उनकी सुरक्षा का, उनका इन सब का ध्यान रखें, और हम कर रहे हैं उस काम को, बिल्कुल निश्चित तौर से कर रहे हैं। ये हम प्रतिबद्ध हैं कर्मचारियों के लिए और किसानों के लिए, क्षेत्र के उत्थान के लिए इस मिल का चलना बहुत ज़रूरी है, और हम उसके लिए बिल्कुल कटिबद्ध हैं, करके रहेंगे। 100 में कोई ये बात नहीं है। बाकी किसान और कर्मचारियों का हमें बहुत ज़्यादा सहयोग है। मेरे साथी सुरेश शर्मा जी इधर बैठे हुए हैं, इधर थोड़ा ले मेरे मिलके और इस कारखाने को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ में हमारे सारे कर्मचारियों का बहुत ज़्यादा सहयोग है, क्षेत्र के किसानों का भी बहुत ज़्यादा सहयोग है, हम उनके आभारी हैं। कर्मचारी हमारा एक परिवार है, धनश्री एग्रो का एक परिवार है, जो सभी कर्मचारी हमारे परिवार के मेंबर हैं, और एज ए गार्जियन हम उनका सबका ध्यान भी रखेंगे। सब छोटा बड़ा कुछ नहीं, हम तो छोटा बड़ा भी नहीं मानते, सबका अपना दायित्व है, और हम परिवार को एकजुटता के साथ में, क्रमता के साथ में लेके चलेंगे। सभी कर्मचारी हमारे परिवार के मेंबर हैं। जाएगा तो इसी के साथ बने रहें दृष्टि न्यूज में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।